प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर में व्यष्टि अर्थशास्त्र का टॉपिक उपयोगिता के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें उपयोगिता के अंतर्गत हम उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत हम उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता के लक्षण, उपयोगिता के प्रकार और संबंध का अध्ययन किया जाए। उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता का अर्थ के बारे में हम बताएंगे। वस्तु का वह गुण जो आवश्यकता विशेष को पूरा करे। उपयोगिता वस्तु का वह गुण है, वस्तु की वह शक्ति है जो एक विशेष आवश्यकता को पूरा करे। उस गुण या शक्ति या उस पावर को ही हम उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता के लक्षण। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, क्योंकि वस्तु का सेवन करने के बाद वस्तु उपयोगी है या अनुपयोगी है, इसका जवाब केवल उपभोक्ता स्वयं दे सकता है। अतः उपयोगिता का संबंध व्यक्ति की आंतरिक भावना से है। व्यक्ति ही बता पाएगा कि वस्तु उसके लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है। अतः उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता अमूर्त होती है, अतः इसका मतलब यह है उपयोगिता अदृश्य है। हम उपयोगिता को प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते, क्योंकि उपयोगिता का संबंध व्यक्ति की आंतरिक भावना से है। वस्तु का सेवन करने से उपयोगिता बढ़ी या घटी, इसको मापने का कोई प्रत्यक्ष यंत्र हमारे पास नहीं है। इसलिए उपयोगिता को अमूर्त कहा जाता है। उपयोगिता सापेक्ष है। वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता सापेक्ष होती है, अर्थात उपयोगिता समय, स्थान व व्यक्ति के बदल जाने पर एक वस्तु की उपयोगिता भी बदल जाती है। जैसे यदि मौसम परिवर्तन होता है, सर्दी के सीजन में ऊनी वस्त्र उपयोगी है, वहीं जब सीजन बदल जाती है और गर्मी की सीजन आ जाती है, गर्मी का मौसम आ जाता है, तब सूती वस्त्र उपयोगी होते हैं। स्थान बदलने से भी वस्तु की उपयोगिता बदल जाती है। इसी प्रकार व्यक्ति के बदलने से भी उस वस्तु की उपयोगिता बदल जाती है। स्थान बदलने में जैसे राजस्थान में बाजरा उपयोगी है, बाजरे का सेवन उपयोगी माना जाता है। वहीं दक्षिण भारत में अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर चावल उपयोगी माना जाता है। खाद्य पदार्थ में चावल, खाद्यान्न पदार्थ में चावल उपयोगी माना जाता है। इसी तरह व्यक्ति के बदलने से भी उपयोगिता बदलती है। एक शिक्षित व्यक्ति के लिए, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए पुस्तक उपयोगी है क्योंकि वो पढ़ना जानता है। एक अशिक्षित व्यक्ति के लिए वही पुस्तक अनुपयोगी। उपयोगिता के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता मूल रूप से दो प्रकार हम लेते हैं। उपयोगिता की कुल उपयोगिता, जिसको अपन कहते हैं टोटल यूटिलिटी TU। दूसरा है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता का अर्थ वस्तुओं की विभिन्न इकाई का उपभोग करने से मिलने वाली जो उपयोगिता है, उसका योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। तकनीकी रूप से अगर हम कहें तो सीमांत उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता के योग को ही हम कुल उपयोगिता कहते हैं। सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। इसका सूत्र भी हम दे सकते हैं।
उपयोगिता इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट आते हैं अपन सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का मतलब है वस्तु की एक अगली इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो बदलाव आता है, चेंजिंग इन टोटल यूटिलिटी, उसे हम वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसको भी हम एक फॉर्मूले से समझ सकते हैं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो ये अपने सीमांत उपयोगिता कहलाते हैं। अब सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में आपस में संबंध होता है। ये क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे पर से जुड़े हुए हैं और दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। जैसे पहला संबंध अपन पढ़ते हैं, जब MU बढ़ता है तब TU बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। दूसरा संबंध, जब MU घटता है तब TU यानी टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। तीसरा, जब MU घटते घटते शून्य हो जाता है तब TU बढ़ते बढ़ते अधिकतम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। और लास्ट रिलेशनशिप है जब MU 0 के बाद नेगेटिव पर चला जाता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होकर घटता है, तब TU अधिकतम के पास पहुंचने के बाद घटने लगता है, TU घटने लगता है। ये चार संबंध जो हैं मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में देखने को मिलते हैं। इन चारों रिलेशनशिप को हम एक रेखा चित्र की सहायता से भी डिफाइन कर सकते हैं, इनको समझा सकते हैं, जो इस प्रकार होगा। ये डायग्राम होते हैं जो MU और TU में रिलेशनशिप या संबंध को बताएगा, वो X और Y। या वस्तु की मात्रा जो वो की जा रही है, वस्तु से प्राप्त कुल उपयोगिता, वह सीमांत उपयोगिता। यानी MU। सीमांत उपयोगिता जब बढ़ रही है, O से A तक बढ़ रही है, तब कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ती है। पहला रिलेशनशिप है। तो बढ़ती हुई दर से बढ़ने के लिए हम डायग्राम को Y पॉइंट की ओर नापोदर यहाँ कॉन्क्यू जिसको हम बोलते हैं, डायग्राम को कॉन्क्यू करना पड़ेगा। तो ये पहला रिलेशनशिप O से A तक सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है, तो O से B तक जो है कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ रही है। फिर B के ऊपर एक पॉइंट हमको डालना होगा और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाकर एक Y की तरफ जो है कॉन्वेक्स डायग्राम हम बनाएंगे, जिसमें A से B तक सीमांत उपयोगिता घट रही है, तो B से E तक
कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ रही है। तो ये जो बी पॉइंट है इसे झुकाव बिंदु भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डायग्राम एक तरफ डी से पहले की ओर नातोदर है और डी के बाद में जो है उल्टोदर है। इसको अपन झुकाव बिंदु भी बोल सकते हैं। ये झुकाव बिंदु है, इसको इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, झुकाव बिंदु। बी पॉइंट पर कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता 0 है और कुल उपयोगिता अधिकतम है। इसके बाद हम सी पर पॉइंट डालेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एफ से होगी। तो सीमांत उपयोगिता बी से सी तक ऋणात्मक है, कुल उपयोगिता ई से एफ तक घट रही है। ये 4 रिलेशनशिप डायग्राम से बनाएंगे और ये हमारा डायग्राम होगा टोटल यूटिलिटी, ये डायग्राम होगा मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये चारों रिलेशन इस डायग्राम से शो हो रहे हैं। सीमांत उपयोगिता सबसे पहले हम लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, इधर लेंगे टोटल यूटिलिटी। O to A मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है, देन टोटल यूटिलिटी O to D पॉइंट तक बढ़ती हुई दर से बढ़ रही है। पहला रिलेशनशिप। दूसरा रिलेशनशिप मार्जिनल यूटिलिटी A to B पॉइंट तक घट रही है, गिर रही है, देन टोटल यूटिलिटी डी से ई तक घटती हुई दर से बढ़ रही है, ई तक घटती हुई दर से बढ़ रही है। तीसरा रिलेशन बी पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, देन ई पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी अधिकतम। चौथा रिलेशनशिप पढ़ेंगे बी टू सी, पॉइंट बी टू सी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है, देन टोटल यूटिलिटी ई टू एफ घट रही है, ई टू एफ घट रही है। ये 4 रिलेशनशिप हमने डायग्राम की सहायता से समझे हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उपयोगिता का माप।